नमस्कार। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है द पवन कमल व उल्टी कुर्सी शो और मैं हूं आपके साथ अमित जादव ने। इस वक्त पहुंचे हैं हम नगर पंचायत विजयगढ़ में, जहां पर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनकी पारिवारिक राजनीति पृष्ठभूमि बता दें कि जिनकी माताजी लगातार 10 साल विजयगढ़ में जो है चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन रहीं और उसके बाद 5 साल खुद पूर्व में चेयरमैन रहे, अभी मौजूदा। और उसके बाद अभी आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं और चुनावी अहम मुद्दे क्या कुछ रहेंगे, किन मुद्दों पर इस समय बहुत ही चश्माचश का मुकाबला है और पहले भी रहा था हालांकि, और इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा इस बार का जो चुनाव होगा उसके एक अहम मुद्दे क्या रहेंगे। तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। तो चुनावी रणनीति है वो किस तरीके की आगे रहेंगी? काका सरकार वापस दोबारा आएगी या क्या उसकी रणनीति रहेंगी? धन्यवाद अमित जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी माताजी श्रीमती कुसुमा देवी नगर पंचायत विजयगढ़ की 2 पंचवर्षीय अध्यक्ष रही हैं और विजयगढ़ की जो भी मूलभूत समस्या हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे और किसी प्रकार की समस्या हो, नगर पंचायत विजयगढ़ के अंदर जो भी समस्याएं थीं वो मैंने उनके कार्यकाल में एवं मैं अपने कार्यकाल में जो भी विजयगढ़ की समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर दिया है। ज़्यादातर 95% विजयगढ़ की जो भी समस्या, चाहे सड़क की रही हो, चाहे पानी की रही हो, चाहे बिजली की रही हो, वो कोई समस्या विजयगढ़ की है नहीं। और रही बात आने वाले चुनाव में, इस बार सर्व समाज के लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है और पहले भी प्यार मिलता रहा है, क्योंकि मैंने किसी के साथ ये भेदभाव नहीं किया कि मुझे किसी ने वोट दिया या किसी ने वोट नहीं दिया। मैंने सबको समान समझा है, सभी का सम्मान किया है, सभी का आदर किया है और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी। और मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो द्वेष भावना से किया हो कि मुझे इसने व्यक्ति ने वोट नहीं दिया तो मैं इसका काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दरवाजे सुबह 6 बजे मेरा दरवाज़ा खुल जाता है और रात को 11 बजे तक, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो एससी का व्यक्ति हो, चाहे सवर्ण क्लास का व्यक्ति हो, चाहे बैकवर्ड का व्यक्ति हो, मेरे दरवाजे पर जो भी आया वो संतुष्ट होकर गया है। और किसी व्यक्ति के पास कोई आधी रात को कोई समस्या उत्पन्न होती है, चाहे जैसे आने जाने के लिए यहाँ डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि अलीगढ़ ले जाओ, तो मैं कोई भी मेरे पास निराश होकर नहीं गया। मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ लोगों की बीमारी होने के कारण, और अलीगढ़ ले जाना चाहें वो, चाहे वो हाथरस लेना चाहें, अपने ड्राइवर को भेजता हूँ, गाड़ी भेजता हूँ और उनकी समस्या में सुख दुख में शामिल रहता हूँ। संजीव जी, यहाँ विजयगढ़ में लगातार 15 साल से आप इस सीट पर काबिज हैं और 15 साल के एक यहाँ पीएससी भी है विजयगढ़ नगर पंचायत के अंदर। उसकी व्यवस्थाएं बड़ी चरमराई रहती हैं, प्लस उसके साथ साथ यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के लिए एक इंटर कॉलेज है। क्या कभी आपने प्रयास किया इस तरीके का कि यहाँ पीएससी की या शिक्षा व्यवस्था की ये व्यवस्थाएं जो सुधरें आगे के लिए? देखिए, ये जो योजनाएं हैं, चाहे वो उच्च स्तरीय शिक्षा हो, क्योंकि यहाँ इंटर कॉलेज तो हैं 2 और वहाँ पढ़ाई ठीक ठाक इंटर कॉलेज में जैसी है वैसी ठीक होती है, लेकिन यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बच्चों को हाथरस अलीगढ़ जाना पड़ता है, चाहे वो बहन बेटियाँ हों, चाहे वो बच्चे हों। क्योंकि यहाँ मैंने एक आध लेटर शासन को लिखा था कि यहाँ उच्च स्तरीय स्कूल होना चाहिए, क्योंकि ये हाथरस और अलीगढ़ का एक अहम बॉर्डर माना जाता है। दोनों सीमाओं के बीच है विजयगढ़ और दोनों ज़िले के बीच है और वहाँ एक शिक्षा प्रणाली है बड़ी चरमराई हुई है, जिसके लिए शासन के लिए लेटर भेजा है। उसके में क्या कुछ गतिविधि अभी तक पहुँच पाई है? देखिए, ये मामला बड़े स्तर का होता है, क्योंकि यदि सरकारी योजना की कॉलेज यहाँ बनेगी तो इस पर गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए इस पर कि यहाँ पर दोनों ज़िलों के बीच में, ये हमारा बॉर्डर का वो पड़ता है नगर पंचायत,
और जनपद अलीगढ़ की सबसे छोटी नगर पंचायत है, एक बेसमा इससे समकक्ष बराबर की है। तो मैं शासन से ये अनुरोध करूँगा, पहले भी मैंने अनुरोध करता रहा हूँ कि यहाँ एक उच्च स्तरीय स्कूल, बीएससी, बीएड और टेक्निकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अलीगढ़ हाथरस और बाहर न जाना पड़े। क्योंकि यहाँ बहन बेटियाँ, बच्चियाँ, अगर यहाँ ऐसा स्कूल खुल जाएगा तो वो यहाँ से शिक्षित होंगी। दूर जाने के कारण वो शिक्षा से अछूते रह जाते हैं बच्चे। मैं इसलिए शासन से ये अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर ऐसा कोई स्कूल या डिग्री कॉलेज यहाँ बनना चाहिए, जिससे कि बच्चे यहाँ के पढ़ सकें। यहाँ का फिलहाल का माहौल देखते हुए स्वच्छता के प्रति यहाँ सबसे जो भयानक समस्या है वो क्या नज़र आ रही है? देखिए, कस्बे में सबसे पहले पूरे जनपद में मेरी नगर पंचायत विजयगढ़ आदर्श नगर पंचायत बनी और स्वच्छ सर्वेक्षण में उसका पूरे जनपद में पहला स्थान आया और पूरे उत्तर प्रदेश में 11वें 12वें स्थान पर रही थी। रही बात नगर पंचायत के अंदर की, तो वहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहती है और आप यहाँ के लोगों से, विजयगढ़ के लोगों से भ्रमण करके पूछ सकते हैं कि यहाँ की चाहे नालियाँ हों, चाहे यहाँ की सड़कें हों, वो बहुत साफ़ सफाई रहती हैं। लेकिन जो नगर पंचायत का जो पानी जाता है वो हमारे यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर एक नाला बना हुआ है। वो सेका झील से निकल के भरत होते हुए सेंगा नदी के लिए जाता है। उसके लिए मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को लेटर दिया सफाई के लिए, तो एक बार मुझे उन्होंने लेटर का जवाब दे दिया कि पैसा न होने के कारण आपकी सफाई नहीं हो सकती, जैसे ही पैसा हमारे पास आ जाएगा हम आपकी सफाई करा देंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना हुआ होगा, बर्बरी तौर पर एक फॉर्मेलिटी के तहत सिंचाई विभाग वालों ने यहाँ पर एक पॉकलन भेज दी, तो वो कहीं कहाँ जलकुंभी उसको उठा गई। लेकिन बारिश के समय से पहले योगी जी का सीधे फरमान जारी हुआ था कि सभी नाले और उनकी जो एकदम सफाई की जाए, और उस समय कई अखबारों ने, जो यहाँ के प्रमुख अखबार हैं, वो हमने भी देखा, वो खबर को उठाया भी। लेकिन उसके बाद तक भी जो मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश था उसको एकदम अधिकारियों ने टाल दिया। देखिए, शासन से माननीय योगी जी ने जो आदेश कर दिया कि सभी नालों की बरसात से पहले नालों की सफाई हो जानी चाहिए, लेकिन ये अधिकारियों की बहुत लापरवाही है, क्यों उनकी बातों की वरीयता नहीं दे रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग शासन की मंशा के अनुसार नहीं चल रहे उनको दंडात्मक कार्रवाई मिलनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी 1-2 बार लेटर दिए हैं और लेटर के बाद में मुझसे ये कह दिया गया कि पैसा नहीं है, जब पैसा आ जाएगा तो इस नाले की सफाई करा देंगे। लेकिन नाले की सफाई हुई भी है तो वो बिल्कुल नामात्र के तहत, उससे कोई जनता संतुष्ट नहीं है। इस समय आप बसपा से प्रत्याशी रहे हैं पहले भी, और आगे की जो दौड़ है वो बसपा से रहेगी या किस तरीके से, किस पार्टी से जुड़ाव रहेगा? देखिए, मैं पिछला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, और इस बार भी मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी के चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका कारण ये है कि मैं जब निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो सर्व समाज का वोट मुझे मिलेगा, चाहे वो सपा का वोट हो, चाहे वो बसपा का वोट हो, चाहे वो भाजपा का वोट हो, चाहे वो कांग्रेस का वोट हो। सब लोगों का मेरे प्यार है, सब लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों का झुकाव मेरी तरफ है। क्या लग रहा है आपके 20 साल बाद, 15 साल बीत जाने के बाद 20वीं साल में जो है काका सरकार फिर वापसी करेगी? देखिए, जनता का निर्णय सर्वमान्य है। मैंने यदि कोई ऐसा गलत काम किया होगा तो जनता मुझे नेगलेक्ट कर देगी, और मैंने जनता के लिए कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे मतलब पूरे विजयगढ़ से मैं सर्व समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मेरे कोई एक भी कमी बता दे कि काका या चेयरमैन होने के बाद तुमने ये फलाना व्यक्ति के साथ गलत कार्य किया, फलाने व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया, और फलाना व्यक्ति काम के लिए आया, उसे अपमानित करके भगा दिया, या फलाना, मतलब कोई भी पूरे विजयगढ़ में कोई व्यक्ति ये बता दे कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। इसलिए ये निर्णय जनता को करना है कि कौन उनके साथी है, कौन उनके सुख दुख में साथ दे सकता है, कौन साथ नहीं दे सकता। मेरे तो दरवाजे सुबह 6 बजे खुल जाते हैं, रात को 11 बजे बंद रहते हैं।
11 बजे मतलब बंद नहीं, कभी आधी रात कोई मुझे पुकारेगा, आधी रात हाजिर रहता हूँ। शायद जनता का जो रेशियो है इसी से नज़र आता है कि जो है तमाम प्रत्याशी जो है परास्त कर देते हैं, जब तक जो प्रत्याशी अपनी भूमिका बनाते हैं जब तक परास्त हो जाते हैं। देखिए, ये सब समाज का प्यार है और सर्व समाज के साथ साथ नगर पंचायत बिजगढ़ के साथ साथ क्षेत्रीय जनता, आसपास के गांव के लोग भी जो मेरे पास आते हैं समस्या के लिए, उनके लिए भी मैं आधी रात तैयार रहता हूं। चाहे वो तहसील की समस्या हो, चाहे थाने की समस्या हो, चाहे आपसी कोई विवाद हो, उसको मैंने विवाद को सुलझाया है, न कि बढ़ाया। आपसी सामंजस्य बना के उनका समझौता ही कराया है। न मैंने किसी को, ये मेरा वो नहीं रहा कि मैंने किसी को हाथ रख के, किसी के ऊपर हाथ रख के इस पे हाथ रख दिया तो उसको इससे बढ़ा दिया, इस पे हाथ रख दिया तो उसको इससे बढ़ा दिया। जनता ने प्यार जताया और चौथे चरण में फिर काबिज रहे सीट पर, तो अब के विजयगढ़ के लिए क्या कुछ खास रहेगा जो जनता के लिए देखने लायक होगा? क्या कुछ खास अहम मुद्दे रहेंगे जो? देखिए, वैसे तो मैंने भरपूर प्रयास किया है बिहारी जनता के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास मिले हों लोगों को, मेरी तरफ से जिन लोगों ने आवेदन किया, मैंने किसी पर क्वेश्चन मार्क ये नहीं लगाया कि इसका द्वेष भावना से इसका नाम काट दिया जाए या द्वेष भावना से इसको आवास न मिले। जो लोग डूडा अधिकारियों ने आके, जिनको पात्र या तहसील स्तर से जो कमेटी बना के जिन लोगों के आवास पात्र कर दिए गए, उनको सबको सुविधा जाएगी और जो भी बिजगढ़ की मूलभूत समस्या थी वो मैंने पूरी की हैं। और रही बात, यदि अब के जनता ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे दोबारा यहाँ से चेयरमैन बनाया, तो मेरा प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ शासन को ये लिखा जाएगा, शासन से कि यहाँ हॉस्पिटल अच्छा हो, यहाँ कोई अच्छी डॉक्टर भी, महिला डॉक्टर भी बैठे, जिससे कि यहाँ जो महिलाएं, हमारी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो यहाँ डिलीवरी के दौरान उनको अलीगढ़ और अकराबाद जाना पड़ता है, इसलिए वो यहीं मतलब उनकी सुविधा मिल जाए। तो और शिक्षा के लिए यहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, और डिग्री कॉलेज जहाँ बन जाता है तो यहाँ के जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको हाथरस अलीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। बेरोजगार के जो युवा हैं उनके लिए क्या कुछ आगे कदम रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, जो बेरोजगार हैं, यहाँ के बच्चे, काफ़ी बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनके लिए मैं शासन से यहाँ गुजारिश करूँगा कि यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री एरिया, वैसे तो यहाँ हमारे नज़दीक में, यहाँ से करीब अब 7-8 किलोमीटर दूर पर नगला रतिक पड़ता है, तो वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज एरिया आ गए हैं। तो यहाँ जो भी मूलभूत बेरोजगारों के लिए मेरे से जो भी सुविधा होगी वो मैं उसको करूँगा। विजयगढ़ की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, विजयगढ़ की जनता मेरे लिए सर आँखों पर है, और जो विजयगढ़ की जनता सब जानती है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। और मैं किसके दरवाजे खुले रहते हैं, किसके बंद हैं, ये मैं नहीं कह सकता। मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं, और किसके बंद रहते हैं मैं इस बात को नहीं कहूँगा किसी से। ये जनता सब जानती है कि किसके बंद रहते हैं, किसके खुलते हैं। और जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि उन्होंने 2 पंचवर्षीय मेरी माताजी को चेयरमैन बनाया, और पिछले पंचवर्षीय मुझे यहाँ से चेयरमैन बनाया, और मुझ पर विश्वास जताकर मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ थे हमारे एक ख़ास मेहमान संजीव कुमार काका जी, जिनके उनके मुखार बिंदु से उनके वक्तव्य जनता का किस तरीके से प्यार है, और लगातार 3 बार से चेयरमैन बनते चले आ रहे हैं, और आगे अब जो चुनाव है, चुनाव बड़ा कस्मकश मुकाबला है, और आगे जनता किस तरीके का भरोसा जताती है और आगे क्या कुछ होने वाला है, वो भी आपको ग्राउंड जीरो से हर प्रत्याशी और प्रत्याशी के साथ साथ ग्राउंड जीरो विजयगढ़ नगर पंचायत की ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते रहेंगे, कराते रहेंगे रूबरू। फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।